आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में घमासान एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन दुनिया की रहस्यमय खामोशी सवाल एक नहीं सैकड़ों सवालात खड़े कर रही है। जिस तरह इसराइल जाबराना तरीके से बर्बरतापूर्वक फ़िलिस्तीनियों का खून बहा रहा है, उन वहाँ के मासूम बच्चों को, औरतों को, बच्चियों को और बुज़ुर्गों को, नौजवानों को लगातार शहीद कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, बस्तियों पर बमबारी कर रहा है, ना कि वो किसी फौजी ठिकानों पर या नाम निहाद जिसको वो आतंकी संगठन कहते हैं हमास के ठिकाने पर। हमास के ठिकानों के नाम पर वो फ़िलिस्तीन की मासूम जनता के ऊपर बमबारी कर रहा है और इससे हज़ारों हज़ार फ़िलिस्तीनी बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, नौजवान बेगुनाह मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। लेकिन दुनिया, चाहे वो अरब ममालिक हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे दीगर ममालिक हों, पूरी तरह खामोशी बरते हुए हैं। चीन ने कुछ ज़रूर हलचल की है, वो भी नाम मात्र की। पुतिन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने भी कुछ वार्निंग के लहजे में इसराइल को इंतबाह किया था, लेकिन अभी उसका भी इसराइल पर कोई असर नहीं हो रहा है। यही नहीं, अमेरिका तक का असर इसराइल पे नहीं हो रहा है। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि इसराइल अगर इसी तरह बमबारी जारी रखेगा और आवाम पर बमबारी जारी रखेगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है, दुनिया को एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है और मासूम फ़िलिस्तीनियों को इसराइल के जाबराना हमलों से, इसराइल के बर्बर हमलों से, इसराइल के वहशियाना कत्ले आम से फ़िलिस्तीनियों को बचाना है। यही नहीं, फ़िलिस्तीनी भूखे प्यासे हर तरह से मारे जा रहे हैं। इसराइल ने पूरी लाइफ लाइन को कट कर दिया है। आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 1948 के बाद में जब से इसराइल वजूद में आया है, अरब की ज़मीन पर कब्ज़ा करके, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके, जब से 1948 से इसराइल वजूद में आया है, तब से लगातार वो फ़िलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है और फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े को आगे बढ़ाता जा रहा है। चाहे वो मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक हो, चाहे वो गाज़ा पट्टी का इलाका हो, लगातार इज़राइल अपनी अवैध बस्तियां वहाँ पर बसा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है और तमाम तरह की, चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, तमाम तरह की जो अवामी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनको उसने इस हमले में कट कर दिया है। अस्पतालों में जगह बाकी नहीं रही है, लेकिन इसराइल का वहशियाना अमल बराबर जारी है। अरब देशों की खामोशी सबसे ज़्यादा सवालात खड़े कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की बैठक की बात ज़रूर हुई थी, अरब लीग की एक बैठक भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इसराइल अच्छी तरह जानता है कि अरब कंट्रीज़ में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। तारीख़ गवाह है कि जब पिछले दिनों इसराइल और 6-7 अरब कंट्रीज़ का मुकाबला हुआ था, तब भी इस छोटे से इसराइल ने उन अरब कंट्रीज़ को धूल चटा दी थी, क्योंकि ये यकजहती की कमी है। इस 53 इस्लामिक कंट्रीज़ बिल्कुल एक तरह से
इतने कमज़ोर हैं कि वो एक मामूली से मुल्क को कुछ नहीं कर पाते हैं। ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, लेबनान की तरफ से कुछ हलचल होती है, सीरिया की तरफ से कुछ हलचल होती है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। मिस्र की ज़मीन पर इसराइल का कब्ज़ा है, जॉर्डन की ज़मीन पर इसराइल का कब्ज़ा है, फ़लस्तीन उसने कब्ज़ा ही रखा है। ये वही इसराइल है, ये वही यहूदी कौम है जिसको हिटलर ने बुरी तरह कत्लेआम किया था। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था, लेकिन उसके बाद भी यहूदी बच गए थे। तो हिटलर ने कहा था कि मैंने इनको इस तरह इस वजह से बचा के रखा है कि दुनिया ये समझ सके कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा। और आज हिटलर की वो बात, मैं हिटलर का समर्थन नहीं करता, मैं हिटलर के उस कत्ले आम का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर हिटलर की सच साबित होती देख रहा हूँ कि उसने कहा था कि ये यकीन के काबिल नहीं है। और इसी वजह से आज दुनिया को ये देखना पड़ रहा है कि जिस फ़िलिस्तीन ने इन इसराइलियों को यानी यहूदियों को पनाह दी, जब पूरी दुनिया से ये लुट पिट कर आ रहे थे, मार खा के आ रहे थे, तो ये फ़िलिस्तीनी थे, ये अरब ही थे कि इन्होंने उनको अपनी गोद में बिठाया और उनको जगह दी, उनकी मिजाज पुरसी की। और आज यही इसराइल उन अरबों को, उन फ़िलिस्तीनियों का जान का दुश्मन बना हुआ है। ये वही यहूदी हैं जिन्होंने यहाँ पर मामूली सी जगह चाहिए थी और आज पूरा मुल्क खड़ा कर लिया और फ़िलिस्तीन का दुश्मन बना हुआ है, लगातार बराबर दुश्मनी कर रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह आगे दुनिया इस पर अपना रद्द अमल देती है। आप जानते हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो जिस तरह भी जो इंसानियत का हमदर्द, जो इंसानियत को मानने वाला है, जो संवेदनशील है, वो यकीनी तौर पर फ़िलिस्तीन की मदद करेगा। हिंदुस्तान का गोदी मीडिया इस तरह की हेडलाइन कर रहा है, अब हमास का दम निकल गया, अब फ़िलिस्तीन का काम तमाम हो गया, अब इसराइल का जो ये एक्शन है उससे फ़िलिस्तीन का आखिरी सांस चल रहा है। ये गोदी मीडिया यानी कि वो इसराइल के जो एक्शन है उस पर मोहर लगा रहा है और मज़लूम फ़िलिस्तीनियों को वो जालिम के खाने में खड़ा कर रहा है। सिर्फ एक हमास के जो वहाँ का एक गाज़ा पट्टी का शासक संगठन है, जिसको अमेरिका, इसराइल, फ्रांस या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज आतंकवादी संगठन कहते हैं, उसी रॉ में देकर भारत का जो गोदी मीडिया है वो भी उसको आतंकी संगठन मानता है और भारत की सरकार भी उसको आतंकी संगठन मानने लगी है। तो इसलिए वो आतंकवाद का बहाना बनाकर फ़िलिस्तीनियों को इसराइल जिस तरह से मान रहा है, एक तरह से गोदी मीडिया और भारत की सत्ताधारी जो जमात है वो पूरी तरह इसराइल के साथ खड़ी है। और फ़िलिस्तीनी क्योंकि एक मुस्लिम कौम है, इसलिए उसको ये नज़र आ रहा है कि इसका फ़ायदा हम हिंदू मुस्लिम करके फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में इसराइल का समर्थन करके अपने वोटर्स को ये समझा सकेंगे कि देखिए हम वहाँ पर जो फ़िलिस्तीन का मुखालफत कर रहे हैं और इसराइल की समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है और इस समय इसराइल का जो शासक है बेंजामिन नेतन्याहू वो भी दक्षिणपंथी विचारधारा का है, यहूदी यूँ भी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। तो इसलिए वो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा बनाने के लिए, चुनावी फ़ायदे के लिए भारत का मीडिया और भारत की सत्ताधारी जमात भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रवैया अपना रही है, जो निश्चित रूप से गलत है। हमारा रवैया फ़िलिस्तीन के तई,
ہمدردانہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہندوستان کی پالیسی رہی ہے۔ میں مفیظ جیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، فالو کریں، جوائن کریں۔ شکریہ۔